हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का वीक 5 का वन शॉट देखेंगे, वो भी सीटी का। ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्वालिफायर्स ये अटेम्प्ट दे चुके होंगे और इसका रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो इसके बाद क्या करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले अपलोड कर दिया है। तो वो वीडियो आप लोग अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, इस वीडियो का पिन कमेंट में उसका लिंक मिलेगा। आप लोग जाके वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो पढ़ाई के बाद पे आते हैं। आज हम लोग करेंगे वीक 5 का वन शॉट। ऑलरेडी सीटी का वीक 1 से लेके 4 का वन शॉट मेरे चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। मैंने शायद 2 बार लाइव में पढ़ाया था, एक बार क्वालिफायर के टाइम पे, एक बार क्वालिफायर ये के टाइम में। तो आप लोग जाके उधर से देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि एंटर में पूरा सिलेबस है वीक 1 से लेके वीक 12 तक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आगे का वीक का भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो वीक 5 में शुरू होता है कि कलेक्शन क्या चीज होता है। ठीक है। कलेक्शन एक ऐसा चीज होता है डेटा सेट में कि कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि एक ऐसा कंटेनर होता है, कलेक्शन एक डेटा सेट का, मतलब कि एक डेटा सेट का ऐसा कंटेनर होता है जहां पे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। कंटेनर कितने टाइप का होते हैं, जैसे कि लीस्ट कंटेनर एक्चुअली 4 टाइप का होता है। हम लोग अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लीस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पर आके मैं समझा, ओके ये वाला तो स्ट्रेटेजी दिया है मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था। तो ओके। तो सोचो कि एक नंबर वाला एक सेट टाइप का कुछ है। तो मतलब कि एक लाइन ऑफ नंबर है 1 3 5 7 8। ठीक है। अगर इस वाले नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट लगाया गया है तो इस वाले चीज को हम लोग लिस्ट कहेंगे। ठीक है। एक चीज, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इस वाले सेम चीज पे 2 बार 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड। ओके। अभी इस वाले सेम चीज पे अगर कर्ली ब्रेसेस लगाया गया हो, ठीक है, इस वाले सेम चीज पे अगर कर्ली ब्रेसेस लगाया गया हो, इस केस में हम लोग इसको सेट कहेंगे। और इस वाले सेम चीज पे अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट या फिर नॉर्मल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगाया गया है, तो इस वाले चीज को हम लोग टपल कहेंगे। ठीक है। तो और दूसरा एक चीज रहता है कि डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या चीज होता है। ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रेस में की और उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज का बात किया जाए, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग डिक्शनरी कहेंगे। जैसे कि 1। ठीक है। 1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 1 को हम लोग अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। तो 1 अगर हम लोग एक की पकड़ते हैं और की ऑलवेज जो है कोटेशन या फिर स्ट्रिंग में रहेगा, और इसको कॉलन लगा के उस की का रेस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे बैठेगा और पूरा का पूरा जो है ये एक कर्ली ब्रेस में बंद हो जाएगा। ठीक है। और इधर यही चीज समझाया जा रहा है। देखो कि लिस्ट जो है थर्ड ब्रेस से, इसका मतलब नोटेशन है टपल का फर्स्ट ब्रेस से, सेट का कर्ली ब्रेस से, और डिक्शनरी कर्ली ब्रेस के अंदर की और उसका वैल्यू देता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है। लिस्ट क्या चीज होता है, कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड चेंजेबल अलाउज डुप्लीकेट मेंबर। मतलब कि लिस्ट एक, हम लोग वीक 5 में सिर्फ लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। और लिस्ट क्या चीज है, लिस्ट एक कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर डेटा जो है चेंजेबल है। ठीक है। डेटा को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। एक ऑर्डर्ड वे में रहता है, ऑर्डर्ड वे में रहता है। और दूसरा है अलाउस डुप्लीकेट मेंबर। ठीक है। डुप्लीकेट मेंबर जो है वो अलाउ होता है। हम लोगों ने सेट, जब हम लोग मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ा था, कौन से वीक में, वीक 1 में, तब हमने एक चीज बोला था कि एक सेट अगर ऐसा हो, 1 2 2 3 3 5, ठीक है, एक सेट अगर ऐसा हो और एक सेट अगर ऐसा 1 2 3 5, तो उस केस में जो है, उस केस में ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम रहता है। अगर इस वाले सेट को अगर हम लोग ठीक से लिखते हैं तो हम लोग ये वाला सेट ही लिखते थे। ठीक है। मतलब कि सेट में जो है, सेट में डुप्लीकेट मेंबर डुप्लीकेट मेंबर अलाउ नहीं होता था। ठीक है। अगर, और इन केस ऑफ लिस्ट, बट इन केस ऑफ लिस्ट, अगर एक लिस्ट है 1 2 2 3 5 5 5, ठीक है, और दूसरा एक लिस्ट है 1 2 3 5, तो इस केस में जो है, इस केस में ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, और ये वाला भी एक अलग लिस्ट है। ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना।
यहाँ पर इसको मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के संग रिलेशन में नहीं है, या फिर ये दोनों जो है मतलब कि इसका सिंपलर वर्जन या फिर इसका सही वर्जन ये वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, मतलब कि लिस्ट में जो है, लिस्ट में डुप्लीकेट मेंबर्स जो है अलाउ होते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी जैसे कि लिस्ट का एग्जांपल देखो तो पूरा का पूरा एक लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट को जो है थर्ड ब्रेस से बंद किया गया है, और पूरा का पूरा देख सकते हो एक ऑर्डर पेयर में रखा हुआ है। 40, सॉरी 40 के बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। ठीक है, ये जो है एक लिस्ट ऑफ मार्क्स है। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, टू रिप्रेजेंट लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। वी कैन ऐड टू लिस्ट, मतलब कि हम लोग दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं। सोचो कि हम लोग के पास दो लिस्ट है, L1 है 1 2 3, और एक सेकंड, और L2 है 4 5 6। ठीक है, अब L3 में हमें दो लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग L1 प्लस L2 यहाँ पे लिख देते, तो कैसे ऐड होगा। यहाँ पर ब्रैकेट को छोड़ के, ठीक है, एक बात मतलब कि मेरे लफ्ज को ठीक से सुनो। ब्रैकेट्स को छोड़कर ब्रैकेट्स को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है एक ऑर्डर पेयर में लिख लो। जैसे कि यहाँ पहले में 1 2 3 जो कि L1 था, और L2 में था 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अब ये सारे एलिमेंट्स को एक ही लिस्ट पे मतलब कि एक ही थर्ड ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये जो है दोनों का एडिशन हो गया। ये जो है दर्शा रहा है L1 प्लस L2। ठीक है, ये दर्शा रहा है L1 प्लस में L2। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हो। और नोट्स जो है आप लोग एक बार हो सके तो खुद मतलब कि हैंड रिटन बना लो। अगर नहीं हो सके तो मेरा ये वाले सारे नोट्स जो है ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वी कैन ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हम लोग अभी सोचो कि एक लिस्ट है जो कि L1 है, तो चूंकि इसमें 4 6 7 बोल के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि इस लिस्ट के एंड में, ठीक है, इस लिस्ट के एंड में हमें 10 को ऐड करने के लिए, तो हम लोग 10 कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सो चूंकि बोला गया कि L3 में, एल सॉरी, ओके मैं ऐसे समझा देता हूँ। L3 लिस्ट में लास्ट एलिमेंट में 10 को ऐड करो। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के तो क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल बस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, L3 लिखो, और L1 पूरा का, सॉरी एक सेकंड, L1 पूरा का पूरा लिखो, और यहाँ पर प्लस प्लस दो। ठीक है, अगर दो लिस्ट को ऐड करोगे तो सिंगल प्लस बैठेगा, लेकिन अगर लास्ट में एलिमेंट ऐड करोगे तो यहाँ पर दो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। और प्लस प्लस जो है एक थर्ड ब्रेस लगा दो, और यहाँ पर कोटेशन के अंदर 10 को ऐड कर दो। ठीक है, अभी पूरा का पूरा जो है लास्ट में एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, 4 5 4 6 7 था। ठीक है, यहाँ पे 4 6 7 और लास्ट में 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देख सकते हो L1 जो था वो 1 2 4 था, 3 हमने लास्ट में ऐड किया तो 1 2 4 3 हो गया। अब बात आती है कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है। सोचो कि एक डेटा सेट है, आई डेटा सेट बोल के मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। आई डेटा सेट में जो है आपके पास 1 2 3 और 5 है। ठीक है, सॉरी ये तो होगा नहीं, ये तो पूरा ऑर्डर में ही है। सोचो कि एक आई डेटा सेट है जहां पर मतलब कि एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट है, सोचो कि 6 3, फिर 9, फिर 50, फिर 1। ठीक है, ऐसा बोल के कुछ एलिमेंट है। एक हम कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्टेड लिस्ट। अगर हम लोग सॉर्टेड लिस्ट यूज करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला जो लिस्ट है, ये वाला जो लिस्ट है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑर्डर पेयर मतलब का समझते हैं कि या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर ही है। ठीक है, ध्यान में रखना। और 1 3 9, 1 3 6 9 50 देख सकते हो पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है, मतलब कि ये लिस्ट जो है ऑर्डर पेयर में आ चुका है। यहाँ पे यही चीज समझाया जा रहा है कि 1 3 9, यहाँ पे देख सकते हो 1 3 9 10 2 5 ऑर्डर पेयर में लिस्ट नहीं है, हम लोग सॉर्टेड लिस्ट यूज करें तो यहाँ पर 1 2 3 5 9 10 आ गया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा लग चुका है। तो इतना ही था वीक 5 में। ठीक है, वीक 5 में थ्योरी का पार्ट इतना ही था। नीचे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन जो है वो वीक 5 के ग्रेडेड असाइनमेंट्स है, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा। हम लोग मतलब कि वीक
फाइव से लेकर के वीक 8 का वन शॉट डालने के बाद हम लोग जो चीज कर रहे थे स्टेट्स और इंग्लिश की तरह एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे सीटी का भी लाइव, ठीक है। वहां पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मतलब कि प्रैक्टिस के लिए हम लोग वीक 5 का वन शॉट करेंगे, वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, आप लोग वो वाला पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाले पार्ट में पहले वाले में देख सकते हो कि एम लिस्ट जो वेरिएबल है, एक सेकंड, एम लिस्ट जो वेरिएबल है वो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट दिया गया है जिसकी लिस्ट का नाम एल दिया गया है, और यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स है, एक है 0 to 10, एक है 198, दूसरा है 2, फिर 188, ऐसा करके 3 173 और 4 240, ठीक है। और एम लिस्ट एक खाली सा लिस्ट दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो खाली एम्प्टी ब्रैकेट्स है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ब्रैकेट्स है। फॉर ईच एलिमेंट इन एल, एम लिस्ट जो है, एम लिस्ट में एम लिस्ट प्लस प्लस लास्ट एलिमेंट शो करेगा, ठीक है। सिर्फ लास्ट एलिमेंट ही शो करेगा, तो मतलब कि जीरो, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो सेकंड, 0 210, ठीक है, 1 198, 2 188, 3 173, 4 240, ठीक है। अगर ये इनमें अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट देखने जाए तो एक है 210, एक है 198, एक है 188, एक है 173 और एक है 240, ठीक है। तो सिर्फ यही वाले एलिमेंट जो है एक लिस्ट में शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो है एल लिस्ट ही शो हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ 0 1 2 3 4, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट शो हो रहा है, तो ये भी हो नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम ही पूरा का पूरा लिस्ट ही पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ही सिर्फ लास्ट एलिमेंट शो हो रहा है 210, 198, 188 और फिर 173 और 240, ठीक है। यहाँ पर जो चीज दिखेगा हमने बस बताया था वही चीज दिखाया जा रहा है, तो इजीली हम लोग डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है। अभी फिर से बोल रहा है कि इस बार एब लिस्ट में क्या दिखाएगा, बताओगे कि भैया कि सेम ही तो है, लेकिन एक बार सुडो कोड पढ़ लो। सेम क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ मुझे भी पता है कि बहुत टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग सुडो कोड, ये वाला सुडो कोड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है इस बार तीन तीन एलिमेंट का एक एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट का, 0 210, 78 1 198 91, ठीक है। लास्ट में एक एक एलिमेंट जो है ऐड किया गया है, इसमें एम लिस्ट दोबारा एक एम्प्टी लिस्ट दिया गया है। और एम लिस्ट में जो है लास्ट इन इट एलिमेंट बोला है, ठीक है। लास्ट इन इट एलिमेंट, लास्ट इन इट एलिमेंट मतलब कि सेकंड एलिमेंट, लास्ट से सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर लास्ट एलिमेंट बोलता, ठीक है, पिछली बार की तरह अगर लास्ट एलिमेंट बोलता तो इस बार 78 91 77 78 और 89 आंसर होता। लेकिन इस मतलब कि इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में जो है लास्ट इन इट एलिमेंट बताया गया है, तो इस केस में जो है सेम ही आंसर होगा। इस केस में बीच वाला एलिमेंट जो है पकड़ा जाएगा, 210, 198, 188, 173 और 248, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी 4 नंबर ऑप्शन वाला ही आंसर होएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेडेड असाइनमेंट सिटी का 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि एन एक ऐसा लिस्ट है, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 1 से लेकर के 50 तक, मतलब कि वो है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट का वैल्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या होगा, ठीक है। पहले काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, और ए को सम लिस्ट एन और बी को सम लिस्ट रेस्ट एन, ठीक है। और सम लिस्ट जो है वो एक प्रोसीजर है, ठीक। वो एक, सॉरी, प्रोसीजर है। और रेस्ट फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही है कि रेस्ट फंक्शन में जो है पहला पहला एलिमेंट कट जाता है, ठीक है, कट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर ईच वाई इन ए, ठीक है, फॉर ईच जेड इन बी, तो z और y अगर इक्वल हुआ तो काउंट जो है इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सम लिस्ट में क्या चीज दिखाया जा रहा है। सम लिस्ट x और आउट लिस्ट जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, और न्यू लिस्ट एक x है। तो लेंथ जो है वो 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, और आउट लिस्ट में फर्स्ट न्यू लिस्ट आएगा, और न्यू लिस्ट में रेस्ट रेस्ट न्यू लिस्ट आएगा। ओके, मैं समझ गया कि पहला वाला जो वेरिएबल है उसमें ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, एंड सो ऑन।
और दूसरा वाला लिस्ट में क्योंकि ऑलरेडी हमें रेस्ट फंक्शन का उपयोग करा गया है, तो उस केस में जो है इवन इवन वाले केस में वन वन तो नहीं होगा, तो वन को छोड़ के टू से शुरू होगा और टू प्लस वन होगा, तो टू फोर, ठीक है, टू प्लस टू होगा, मतलब कि एक एक एलिमेंट बढ़ाया जाएगा, तो टू फोर सिक्स एट ऐसे करके चलेगा। और उस केस में देख सकते हो काउंट तभी इंक्रीज होगा जब जेड और वाई जो है इंक्रीज होएगा, लेकिन मतलब कि जेड और वाई जो है इक्वल होगा, लेकिन इस केस में देख सकते हो ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में काउंट का वैल्यू काउंट का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यही आंसर बन जाएगा। तो उस केस में जो है हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे L1 और L2 टू लिस्ट है, और L जो है वो एलिमिनेट L1 L2 जो है वो हर बार की तरह ये एक प्रोसीजर का बारे में बात किया गया है। तो देख सकते हो एलिमिनेट L1 एंड L2 एक प्रोसीजर है, और L3 जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, और फाउंड को फॉल्स पहले इनिशिएट किया गया है, और फॉर ईच आई और फॉर ईच जे, आई और जे अगर ट्रू हुआ, सॉरी आई और जे अगर इक्वल हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, और नॉट फाउंड हुआ तो L3 में हम लोग आई को लास्ट एलिमेंट में जाके, मतलब कि लास्ट में जाके आई को हम लोग लगा देंगे, और अगर तो उस केस में फाउंड जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब बताया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एल, इट इज एमएसक्यू। तो इट विल कंटेन द एलिमेंट, ओके, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ L1 दैट नॉट प्रेजेंट इन L2, ठीक है। हम लोग अगर 5 नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे हमसे बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है L1 का लेंथ जो है एक तो इक्वल होगा L से, या फिर ज्यादा हो जाएगा L से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू L, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहूंगा, आप लोग ट्राई करना घर पे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि यूनिक एल जो है रिटर्न से लिस्ट ऑफ एल, आई ऑर्डर टेक प्रोडक्शन मार्क। ओके, यहाँ पर जो है ये सेट की मदद से, मतलब कि ये डेटा सेट की मदद से बताया गया है, इज एग्जीक्यूटिंग डेटा सेट सीन फील्ड एज वर्ड डाटा सेट, अच्छा वर्ड डाटा सेट से बताया गया है, एंड कंटेन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वाले वर्ड जो है वो ही दिया गया है। और यूनिक एल जो है रिटर्न से लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एल, फॉर एग्जाम्पल यूनिक थिंक लाइक टॉपर्स थिंक विल रिटर्न थिंक लाइक टॉप्स। अच्छा 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 अच्छा, समझा। यहाँ पर जो है जैसे एक सेकेंड, ओके, ये एक एग्जांपल कहते हैं थिंक लाइक टॉपर्स थिंक, तो सिर्फ मतलब कि एक एक बार लिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आएगा। और कॉमनोंग L1 L2, मतलब कि कॉमनोंग L1 L2 तो ऑब्वियसली ये एक प्रोसीजर रिटर्न द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन लिस्ट L1 and L2, अच्छा। और इग्नोर द अपर एंड लोअर केस एंड पंक्चुएशन सिंबल व्हाइल कंपेयरिंग विद अदर वर्ड्स, अच्छा। तो पॉजिटिव लिस्ट में जो है हैप्पी ऑसम नाइस फाइन बेस्ट कूल दिया गया है, और पोस्ट सेन में जीरो और एल दिया गया है, ठीक है। पोस्ट सेन में जीरो और एल दिया गया है, तो ओके। और एल में जो है एक्स डॉट वर्ड ऐड हो जाएगा, और अगर वर्ड जो है फुल स्टॉप से एंड हुआ तो एल जो है वो ही यूनिक एल बन जाएगा। और पोस्ट काउंट जो है कॉमन पॉजिटिव लिस्ट और एल का पास में आएगा, और पोस्ट काउंट जो है टू या फिर टू से बड़ा होना पड़ेगा, तब पोस्ट सेन में जो है +1 इंक्रीमेंट होगा। और एल जो है एक एम्प्टी लिस्ट बताया जा रहा है, तो पोस्टन क्या वैल्यू देगा, हम लोग पढ़ के ही समझ रहे हैं कि पोस्टन जो है वो टू वैल्यू देगा, ठीक है, टू हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है करवा दिया, ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दिया, तो 8 भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन एक उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन करेक्शन का क्वेश्चन, लाइन करेक्शन का क्वेश्चन। तो आप लोग ये वाला कर लेना, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 9 और 10 ही क्वेश्चन है। तो ओके, 9 और 10, 10 नंबर मैं करवा दूंगा, और नौ नौ वाला आप लोग घर पे कर लेना। मैंने 3 होमवर्क दिया है, 10 क्वेश्चन में आप लोग 3 होमवर्क तो कर ही सकते हो, ठीक है, 3-4 होमवर्क तो कर ही सकते हो। मैंने ऑलरेडी 6 अगर 3 होमवर्क दिया तो 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अगर 4 होमवर्क दिया तो मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। 60% मैंने करवा दे रहा हूँ, 40% आप कर लो, ठीक है। आपका भी वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है वो वाला। हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कि कंसीडर द प्रोसीजर डिस्कस अबव, मतलब कि ऊपर वाला जो प्रोसीजर दिया गया है, ओके, डू समथिंग एक्स
जे जो है वो टू का इक्वल है और फ्लैग को ट्रू से इनिशिएट किया गया है। एक्स जो है वो अगर वन का इक्वल बन जाता है, एक्स जो है अगर वन बन जाता है, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स दे देता है। और जे जो है, सॉरी, जे जो है अगर एक्स से छोटा होता है, तो रिमाइंडर ऑफ एक्स जो जो है अगर इक्वल टू जीरो होता है, तो फ्लैग जो है वो फॉल्स देता है। ओके, एग्जिट लूप और जे इंक्रीमेंट हो जाता है और फ्लैग रिटर्न करता है। अच्छा, यहाँ पे एल दिया गया है 6 10 11 23 7 50। अच्छा, और एम एक एम्प्टी लिस्ट दिया गया है और पोजिशन वन दिया गया है। इफ डू समथिंग पोजिशन एंड डू समथिंग एलिमेंट एम प्लस प्लस एलिमेंट पोजिशन इक्वल्स पोजिशन वन। ठीक है। ओके, पर जो है आप लोग पूरा शुरू कोड पढ़ने के बाद आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करोगे, तो इसका आंसर जो है 11 17 ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो 11। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ, ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, वीक 6 और वीक 7 भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे, तो थैंक यू। नोट जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।